Hello my dear friends and student, welcome back with the same topic Python Pandas 1. Today we are going to discuss about the data frame. This is the second topic of this chapter. In the previous videos we have covered what is the series object and what are the attributes of the different series object and how can we create series object and how can we perform any calculations and various operations of the ऑन द सीरीज ऑब्जेक्ट. सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेटा फ्रेम. व्हाट आर द डेटा फ्रेम्स, डेटा फ्रेम है क्या चीज़ एंड हाउ कैन वी क्रिएट द डेटा फ्रेम. सबसे पहली चीज़ तो हम इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बातें करेंगे. डेटा फ्रेम है क्या चीज़, सबसे पहले तो ये कवर करना हमें. देन क्या क्या इसके फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. देन उसके बाद में वी हैव वेराइटी ऑफ वेज टू क्रिएट द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट. सो हाउ कैन वी क्रिएट द डेटा फ्रेम्स. We will cover these two topics in this video. So the first one is the data frame. ये जो data frame हमारे पास में है ये basically है क्या चीज़. So हमने previous video के अंदर cover किया था series object के बारे में. हमने series object को cover किया था. Then आप सभी को पूरा आइडिया लग गया होगा उन सभी वीडियोज़ को देखने के बाद में कि हमारे पास में जो सीरीज़ ऑब्जेक्ट है, यदि मैं सीरीज़ ऑब्जेक्ट को एक बार के लिए देखूं तो हमारे पास में सीरीज़ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 1D एरे है, 1 डायमेंशनल एरे है. एंड इसके अंदर आपके पास में जितने भी डेटा होंगे वो सेम टाइप के होंगे. एंड पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास में क्या होती हैं, इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं. एंड सेकंड हम पोजीशंस को भी यूज़ में ले सकते हैं. लाइक यदि मैं एक सीरीज़ ऑब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर एक सीरीज़ ऑब्जेक्ट ले लिया 10, 20, 30, 40 इसके पास में वैल्यूज असाइन करवा दी. देन ABCD ये सभी तो क्या हो गए, इसके डेटा हो गए. And ABCD these are the index. So this is the series object. Suppose that this is S1. Then इसके बारे में हमने बात किया था. अब हम बात करते हैं डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम है क्या चीज़. इन द 12th क्लास यू हैव मैट्रिक्स. आप लोगों को मैट्रिक्स का आइडिया होगा, बट यदि आपको मैट्रिक्स का आइडिया नहीं है सो एक्सेल के अंदर हमारे पास में डेटा रो एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में होते हैं. बेसिकली इफ़ वी सी द डेटा फ्रेम लाइक आपके पास में, मैंने अभी एक्सेल का एग्जांपल लिया जिसमें स्प्रेडशीट में डेटा रो एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होते हैं. एज इट इज़ सेम डेटा फ्रेम के अंदर भी आपके पास में क्या होगा, डेटा फ्रेम इज़ द 2 डायमेंशनल एरे. ये 2D स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को अरेंज रखता है जिसके अंदर जितने भी डेटा हैं वो रो एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं. ओके, सो डेटा फ्रेम इज़ द डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेटा आपका रो एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड होता है. एंड इसके अंदर ये कोई कंपल्सन नहीं है कि जितने भी कॉलम्स हैं आपके पास में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो सभी सेम टाइप के डेटा रखेंगे. ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें. दैट मीन्स कॉलम में है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा. Okay, so suppose that you have 3 or 4 columns in the data frame, then you can carry different kind of data with the data frame. Okay, so let's see data frame का एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि data frame है क्या चीज़. so suppose that मैंने आप सभी को टेबल के बारे में पता है, हम एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. जैसे एक तो नेम ले लिया, एक मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले लिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट. देन इसके अंदर यहाँ पर नेम के नीचे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नेम आ गए. लाइक मैं 1-2 एग्जांपल ले रहा हूँ. लाइक आई एम टेकिंग अमित एंड अमन, 2 डेटा मैंने लिया. ओके, देन सपोज दैट अमित के मार्क्स हैं 50 एंड केमिस्ट्री के अंदर इसके मार्क्स हैं 65. अमन के मार्क्स हो गए यहाँ पर फिजिक्स में 70 हो गए एंड केमिस्ट्री में 60 हो गए. ओके, सो यहाँ पर यदि हम देखें, इसमें देखिए आपके पास में जो डेटा आ रहे हैं वो क्या है, ये सभी आपका रो एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होंगे. ओके, सो देखिए ये नेम, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये सभी क्या हैं, दीज आर द कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम. टेबल के अंदर भी कॉलम्स होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है. ओके, देन यहाँ पर ये अमित 50 और 65 ये पूरी एक रो हो गई. यदि मैं इस पूरे की बात करता हूँ तो ये क्या हो गया, एक पूरी रो हो गई. तो रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडेक्सेस को यूज़ में लेते हैं.
सो यहाँ पर जिस तरह से हमारे पास में सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्सेस थे, वैसे ही यहाँ पर ये भी हमारे पास में क्या है 0 1, ये डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग है। यदि आप खुद इनको प्रोवाइड करवाना चाह रहे हो तो आप खुद भी प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ए और बी यूज़ में लिया है, सपोज दैट ये मैं ले रहा हूँ, मेरे को रोल नंबर 1 लेना है और इसको रोल नंबर 2 लेना है, तो ये चीज़ पॉसिबल है, आप इंडेक्सिंग खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, यदि हम डेटा फ्रेम के अंदर पर्टिकुलर किसी डेटा एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम जैसे अमित के कितने मार्क्स है फिजिक्स के अंदर, यदि आपको ये 50 एक्सेस करना है, तो जिस तरह से हमारे पास में एक्सेल सीट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो डेटा है इसको हम किस तरह से एक्सेस करते हैं, कॉलम्स, ये हो गए आपका कॉलम और ये हो गई आपकी रो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक्सेस करते हैं। वैसे ही यदि मेरे को इस 50 को एक्सेस करना है तो मैं क्या लूँगा, रोल नंबर 1 या फिर इंडेक्स वैल्यू 0, और ये 50 कौन सा कॉलम है, फिजिक्स वाला कॉलम है, तो यहाँ पर मेरे को कॉलम का नेम या तो कॉलम लेवल यूज़ में लेना होगा, या फिर ये 0 1 और 2 ये किसकी वैल्यूज़ हैं, कॉलम्स की वैल्यू है, ये करना पड़ेगा हमें। सो पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को यदि आपको डेटा फ्रेम में एक्सेस करना है तो हम उसकी रो एंड कॉलम्स कॉम्बिनेशन को यूज़ में लेते हैं, रो कॉमा कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ में लेंगे किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए डेटा फ्रेम में से। सो ये एक बेसिक आइडिया है डेटा फ्रेम है क्या चीज़। डेटा फ्रेम की यदि हम बात करें, ये 2D डेटा स्ट्रक्चर है आपके पास में, जिसमें आपके डेटा रो एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में डिवाइड होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके पास में 2 एक्सेस रहेंगी, देन इसमें रो एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 यूज़ में लेते हैं, एंड कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए हम 1 यूज़ में लेते हैं, कॉलम एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन आपकी जो डेटा फ्रेम होगी उसमें रो इंडेक्सिंग एंड कॉलम इंडेक्सिंग दोनों की होगी, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 1 2 3 4 रहेगी, कॉलम्स के लिए भी और रोज़ के लिए भी। बाकी यदि आप यहाँ पर इनको लेबल प्रोवाइड करवा रखा है आपने, जैसे रो लेबल यदि आपने प्रोवाइड कर रखा है, फिर कॉलम लेवल, जैसे इस डेटा फ्रेम का एग्जांपल लें तो यहाँ पर नेम, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर द कॉलम लेवल्स, so we can use column label also instead of the index values of the columns. okay, I think clear हो गया होगा कि डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर है क्या चीज़। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है, यदि हम सीरीज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट क्या था, सीरीज ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें, सीरीज ऑब्जेक्ट आपका वैल्यू म्यूटेबल था। वैल्यू म्यूटेबल का मतलब क्या हो गया, आप इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर 20 के बजाय आपको 200 करना तो बड़े ईजिली आप कर सकते हो, बट साइज इसकी क्या है, इम्यूटेबल है, साइज इम्यूटेबल रहेगी। दैट मीन्स आप सीरीज ऑब्जेक्ट की साइज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि यदि हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं, डेटा फ्रेम क्या है, आपकी वैल्यू म्यूटेबल भी है, यू कैन मॉडिफाई एनी डेटा एलिमेंट। ओके, सेकेंड थिंग, ये जो साइज़, इसकी जो साइज़ है वो भी म्यूटेबल है। सो द डेटा, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेटा फ्रेम एंड द सीरीज। डेटा फ्रेम एंड सीरीज बोथ आर द वैल्यू म्यूटेबल, बट डेटा फ्रेम इज द साइज म्यूटेबल ऑल्सो, साइज म्यूटेबल। इसके अंदर इसका मीनिंग क्या हो गया, जैसे आपको सपोज दैट कुछ टाइम बाद में आपको ये लगा कि मेरे को यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स और ऐड करने हैं, यहाँ पर मैंने ले लिया 100 और यहाँ ले लिया 80, तो बड़े आराम से आप आपको यदि कोई रो और ऐड करनी है तो आप बड़ी आराम से रो भी ऐड कर सकते हो। सो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ द डेटा फ्रेम, सो यू कैन से इट इज़ द साइज म्यूटेबल। ओके, यदि साइज़ के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो इम्यूटेबल है, और आपका जो डेटा फ्रेम है वो म्यूटेबल है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा डेटा फ्रेम है क्या चीज़। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो सेकंड टॉपिक है आज का हमारा उसकी, दैट इज़ हाउ कैन वी क्रिएट द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। टू क्रिएट द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, first thing, we have variety of ways to create the data frame object, but like if you want to create the series object, then we have series function, right now we have series object in which this s is capital. Okay, so आपको क्या करना होता है, pandas dot series object, so pd dot series object, and here you have to supply the data. As it is same, if you want to create the data frame, then we have a predefined function in the Python pandas library, that is data frame.
in which D and F both are capital, D और F दोनों capital रहेंगे, and here you can supply your data as well as आप क्या क्या प्रोवाइड कराओगे इस डेटा फ्रेम के अंदर, ऑल बट डेटा प्रोवाइड कराओगे, देन आपको इंडेक्स क्या चाहिए वो, एंड कॉलम लेबल्स क्या चाहिए, ये तीन चीज़ें आप यहाँ पर सप्लाई करवा सकते हो, बट ऑल दीज आर द ऑप्शनल, ये तीनों ही चीज़ें ऑप्शनल है। दैट मीन्स यदि आपने डेटा फ्रेम के अंदर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया तो ये क्या करेगा, एम्प्टी डेटा फ्रेम को क्रिएट करेगा। ओके, नाउ ये जो डेटा है इस फंक्शन के अंदर, ये जो डेटा मैंने स्पेसिफाई किया है, ये डेटा आपके पास में क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डेटा फ्रेम क्या हो गया, ये 2D स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। सो डेफिनेटली आप ये जो डेटा प्रोवाइड कराओगे ये 2D फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट, बिकॉज इट विल हैंडल दैट टू डायमेंशनल डेटा। ओके, सो डेटा फ्रेम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, वी कैन प्रोवाइड 2 डायमेंशनल डिक्शनरी। अब बात आती है 2 डायमेंशनल डिक्शनरी क्या हो गया, एक ऐसी डिक्शनरी जिसकी वैल्यूज़ के अंदर आपने लिस्ट ले रखा हो, टपल ले रखा हो, या फिर एक और डिक्शनरी ले रखी है, या फिर कोई सीरीज ऑब्जेक्ट ले रखा है, इस टाइप की आपने कोई भी चीज़ें यदि वैल्यू के लिए डिक्शनरी के अंदर वैल्यू के लिए प्रोवाइड करवा दी तो वो क्या हो गया, 2 डायमेंशनल डिक्शनरी हो गई। ओके, सो वी कैन फॉर दिस डेटा आर्ग्यूमेंट यू कैन प्रोवाइड एनी 2 डायमेंशनल डिक्शनरी। द फर्स्ट थिंग, यू कैन प्रोवाइड एनी 2 डायमेंशनल एरे, लाइक नंपाई एरे आपने प्रोवाइड करवा दी, इसमें लिस्ट विद इन लिस्ट प्रोवाइड करवा दी। ओके, सो वो क्या हो जाएगा, आपका 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगा। एक नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है, एक लिस्ट के अंदर आपने लिस्ट एलिमेंट सी यू प्रोवाइड करवा दी तो वो 2 डायमेंशनल डेटा हो जाएगा आपके पास में। देन हियर इन द डेटा यू कैन प्रोवाइड एनी सीरीज ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट्स को भी सप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन एक डेटा फ्रेम से दूसरी डेटा फ्रेम को भी क्रिएट किया जा सकता है, तो एक के डेटा फ्रेम के इनपुट में आपने दूसरी डेटा फ्रेम प्रोवाइड करवा दी तो भी ये चीज़ पॉसिबल है। ओके, सो वन बाय वन हम देखते हैं किस तरह से डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करेंगे। फॉर दैट डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा ईजी रहेगा समझने में भी। सो फॉर दैट आई एम टेकिंग जुपिटर एंड वी विल यूज़ Python pandas. So firstly we have to use import import pandas as pd. Then you want to create a data frame, so I am taking df variable, you can use any variable. Then pd dot data frame, d and f both are capital, all of you know about it, the Python is case sensitive language. So pd dot data frame. Okay, then this statement will create an empty data frame. Okay, see, let's see. As I earlier told you in this video, in the data frame index you can supply 3 things. The first one is the data, second is the index, and third one is the column labels. Okay, so all these are the optional argument. If you haven't provided any data, that means it will create the empty data frame. Okay, now अब हम बात करते हैं हाउ कैन वी प्रोवाइड द डेटा, सो हाउ कैन वी क्रिएट द डेटा फ्रेम विद द वैल्यूज़। सो यहाँ पर हमारे पास में जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है 2 डायमेंशनल डिक्शनरी। सो 2 डायमेंशनल डिक्शनरी को हम सप्लाई करते हैं। सो इसके लिए पहले आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी, और डिक्शनरी के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ यूज़ में लेंगे हर एक की के लिए। ओके, सो मैं एक डिक्शनरी यहाँ पर डायरेक्टली एग्जांपल के साथ करते हैं। तो डेटा फ्रेम हमने जो क्रिएट की है, एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं हम। मैंने d1 नेम से एक वेरिएबल लिया डिक्शनरी को स्टोर करने के लिए, एंड ऑल ऑफ यू नो अबाउट द डिक्शनरी, वी हैव टू यूज़ कर्ली ब्रेसेस फॉर द डिक्शनरी। ओके, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था जिसमें हमने नेम, मार्क्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यूज़ में लिए थे, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहला मैंने क्या किया, नेम यूज़ में लिया। अब नेम के अंदर क्या, हमें मल्टीपल नेम्स प्रोवाइड करने होंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 2D स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है। सो नेम के अंदर एक तो हमने लिया था अमित, और एक हमने लिया था अमन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक स्टूडेंट के नेम को और ऐड कर रहा हूँ मैं, एक ले रहा हूँ राहुल। ओके, सो आई हैव टेकन 3 नेम्स फॉर द
नेम की, देन इसके बाद में क्या करना, हमें एक सब्जेक्ट नेम लेना है, वो मैंने ले लिया PHY, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप मार्क्स को स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर, सपोज 90 कर दिया, 80 एंड 85, ओके राइट, दीज आर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों के पास में जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमन होनी चाहिए। लाइक 3 वैल्यूज़ हमने पहले के लिए ली है, तो फिजिक्स के लिए भी हमने 3 वैल्यूज़ सप्लाई की है, जिससे कि एक आपके पास में परफेक्ट डिक्शनरी क्रिएट होगी इक्वल वैल्यूज़ के साथ में। देन केमिस्ट्री के लिए भी मार्क्स स्पेसिफाई कर देते हैं, सपोज मैंने कर दिया 89, 69 एंड 80, ओके। सो ये क्या है, एक डिक्शनरी क्रिएट होगी D1 नेम से, और हमने क्या किया, इस D1 को सप्लाई करवा दिया डेटा फ्रेम के अंदर, ओके। डेटा फ्रेम के अंदर आपने D1 डिक्शनरी को सप्लाई कर दिया। तो ये डिक्शनरी है क्या चीज़, ये 2D स्ट्रक्चर है। अब आपके पास में देखिए जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, इसमें जितनी भी की हैं वो ऑटोमेटिक आपका कॉलम लेवल क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। देखिए नेम, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये सभी क्या थे, ये आपकी की वैल्यूज़ थी डिक्शनरी की। अमित, अमन, राहुल, दीज आर द वैल्यूज़ फॉर द नेम, ओके। नेम की के लिए वैल्यू थी। देन फिजिक्स के अंदर आपके पास में 90, 80, 85 थी, एंड केमिस्ट्री के अंदर 89, 69 और 80 वैल्यू थी, राइट। देन यदि हम यहाँ पर देखें, इस वाले पोर्शन को देखिए, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 ये रो लेवल आ रहे हैं, राइट। ये इंडेक्सिंग आ रही है रो के लिए, ये डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग आई है। जबकि नेम, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ये आपकी आ रही हैं जो आपकी डिक्शनरी की हैं वहाँ से आ रही हैं। तो आपकी डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज़ थी वो ऑटोमेटिक क्या क्या बन गई, वो आपके कॉलम हेडर बन गई हैं, कॉलम लेबल्स बन गई हैं ऑटोमेटिक। If you want to make changes, you can use column argument, and if you want to make changes in the index, then you can use index argument of the D1 of the data frame function. But एक बार के लिए देखिए, इसको देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। देखिए इसमें हुआ क्या, हमने एक डिक्शनरी को सप्लाई किया था। अब उस डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ कौन कौन सी थी हमारे पास में, जब भी आपने डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए आपने किया pd.data frame, जब भी हमने यूज़ में लिया, यहाँ पर क्या सप्लाई किया, हमने एक डिक्शनरी को सप्लाई किया है। अब डिक्शनरी के अंदर क्या होंगे, की और वैल्यू पेयर होंगे, ओके। अब डेटा फ्रेम 2D स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू यूज़ में लेंगे ना, वो कोई भी सीक्वेंशियल डेटा यूज़ में लेंगे। अब यहाँ पर ये लिस्ट भी ले सकते हो आप, टपल्स स्पेसिफाई कर दीजिए, या फिर कोई भी ND अरे यूज़ में ले सकते हो, एंड इवन आप सीरीज ऑब्जेक्ट यूज़ में ले सकते हो यहाँ पर, ओके। तो जब डेटा फ्रेम आपका क्रिएट होगा, तो ये जो की होगी आपकी, ये ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कॉलम लेवल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपके पास में क्या क्या आया था, नेम आ गया था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इस तरह से डेटा आया था, ओके। देन यहाँ पर 0, 1, 2 डिफ़ॉल्ट, ये तो आपकी क्या हो गई, ये तो सभी की आपकी इंडेक्स वैल्यू हो गई, राइट। ये आपकी इंडेक्स वैल्यू है, और ये तीनों आपके कॉलम नेम होंगे, कॉलम लेवल बोल सकते हो आप इनको। जो और यदि आप इनको चेंज करना चाह रहे हो, इंडेक्स वैल्यूज़ को और कॉलम्स को, तो हमारे पास में जो डेटा फ्रेम फंक्शन है, इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक तो इंडेक्स आर्ग्यूमेंट है और दूसरा आपके पास में कॉलम आर्ग्यूमेंट है, वो आप यूज़ में ले सकते हो। देखिए किस तरह से इनको यूज़ में लेंगे हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें ये जो इंडेक्स वैल्यूज जो आ रहे हैं 0, 1, 2, 3, इनको चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में डेटा फ्रेम के अंदर जो आपने D1 सप्लाई किया हुआ है, इसके आगे कॉमा लगाएंगे और इंडेक्स को सप्लाई करेंगे। इंडेक्स इक्वल टू क्या सप्लाई करना है इसमें, हमें जो भी आपको इंडेक्सिंग प्रोवाइड करनी है, जो भी आपको लेवल प्रोवाइड करने हैं, मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 हो गया, एंड रोल नंबर 3। यहाँ पर देखिए हमारे पास में 3 वैल्यूज़ हैं एक इंडेक्स के लिए। सो हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज़ को सप्लाई किया है। अब इसको रन करते हैं। देखिए जो 0, 1, 2, 3 जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग आ रही है रोज़ के लिए, उनकी जगह पर अब आपको रोल नंबर 1, 2, 3 ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द रो लेवल। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रही हैं 0, 1, 2, 3 इंडेक्सिंग, उसकी जगह पर हमने हमारी तरफ से रो लेवल स्पेसिफाई किया था। जैसे और ये सेम टॉपिक है हमारा जो हमने सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्सिंग प्रोवाइड की थी उसके लिए, राइट। यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी कि यदि आपने इंडेक्सिंग
जो इंडेक्स वैल्यूज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको प्रॉपर शेप के अंदर नहीं रखा है, मीन्स जितने एलिमेंट्स आपके पास में डिक्शनरी में हैं उतने यदि आपने स्पेसिफाई नहीं किए हैं तो ये आपका एरर रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पर इसने एरर क्यों शो किया है, क्योंकि देखिए इसमें लास्ट में साफ साफ लिखा है शेप ऑफ पास वैल्यू इज़ 3,3। सो आपके पास में जो डेटा फ्रेम है उसकी शेप क्या है, 3x3 है, मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। एंड हमने जो सप्लाई की है जो इंडेक्सिंग के लिए हमने जो लेबल सप्लाई किए हैं वो है 4,3, मीन्स हमारे पास में 4 वैल्यूज़ हैं। हमें कितनी प्रोवाइड करनी है, ओनली 3 प्रोवाइड करनी है। तो आप ये जब आप इंडेक्सिंग प्रोवाइड करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपकी जितनी रो हैं उतनी ही आपके पास में इंडेक्सेस होनी चाहिए, राइट। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाउ कैन वी क्रिएट डेटा फ्रेम विद द 2D डिक्शनरी। तो अभी तो हमने जो एग्जाम्पल ये लिया है इसमें क्या है हमारे पास में, इसमें जो डिक्शनरी हमने यूज़ में ली है, जो हमने D1 डिक्शनरी यूज़ में ली है उसमें है क्या चीज़, उसके अंदर हमारे पास में की है और वैल्यू के अंदर क्या है, हमारे पास में एक लिस्ट है, राइट। इस तरह से ये की और वैल्यू के अंदर हमारे पास में ये, राइट। सो ये तो हो गई लिस्ट में और ये आपके पास में की है। तो ये की तो ऑटोमेटिक कहाँ चली गई, आपके कॉलम लेवल के अंदर चली गई और लिस्ट का डेटा आपको यहाँ पर इन की के आगे दिखाई दे रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं कि यदि आपकी जो डिक्शनरी है इस डिक्शनरी के अंदर, यदि हम इस डिक्शनरी की बात करते हैं तो यदि इस डिक्शनरी के अंदर आपने जो D1 नेम से डिक्शनरी ली है, डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी भी तो हो सकती है। जैसे आपने एक की स्पेसिफाई कर दी और इस की के अंदर आपके पास में क्या है, एक और डिक्शनरी है इन प्लेस ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पर भी क्या रहेंगे आपके पास में वैल्यूज़ रहेंगी, ओके। इस तरह से नेस्टेड डिक्शनरी भी हो सकती है आपके पास में। यदि आपके पास में नेस्टेड डिक्शनरी है तो उसको हम कैसे यूज़ में लेंगे, और जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली इंटरेस्टिंग बात क्या रहेगी, जो आपकी इनर कीज़ हैं, यानी कि यदि आपके पास में ये जो इनर कीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो इनर की हैं आपकी, ये तो क्या बन जाएंगी आपकी, ये तो बनेंगी आपकी रो लेवल, यानी कि ये सारी की आपको कहाँ दिखाई देंगी, इंडेक्स लेवल में, इंडेक्स की जगह पर दिखाई देंगी। और ये जो आउटर की आपको दिखाई दे रही हैं, ये आउटर की आपकी बनाएंगी कॉलम हेडर को, ओके। ये आपकी कॉलम हेडर को बनाएंगे, राइट। सो यदि हम सेम एग्जांपल अभी जो हमने किया था उसकी बात करें तो हमें डिक्शनरी किस तरह से बनानी है जिससे कि आपकी डेटा फ्रेम कैसी क्रिएट हो, जिसमें आपका रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 आ रहा था इंडेक्स के साथ में, और यहाँ पर आपके नेम, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस तरह से जो आपने डेटा फ्रेम बनाया था अभी, यदि हमें सेम डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो रोल नंबर 1, 2, 3 है ये आपको कहाँ लेके जाने होंगे, इनर कीज़ के अंदर लेके जाने हैं। देन नेम, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये हम कहाँ लेके जाएंगे, आउटर के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। सो देखिए किस तरह से इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा उससे। सो डायरेक्टली मैंने क्या किया, D1 नेम से एक वेरिएबल लिया और डिक्शनरी क्रिएट करनी है हमें। डिक्शनरी में सबसे पहले मैंने क्या किया, नेम और नेम डिक्शनरी ही इसकी जो वैल्यू रहेगी नेम की वो भी एक डिक्शनरी है, और इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास में क्या आना चाहिए, हमारे पास में आना चाहिए रोल नंबर 1, और रोल नंबर के 1 के पास में जो वैल्यू रहेगी वो क्या है, नेम के लिए वो रहेगी अमित, ठीक है। और उसके बाद में आपका रोल नंबर 2 आ जाएगा, और रोल नंबर 2 के लिए हमारे पास में था अमन, और हमारे पास में रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 के लिए हमारे पास में था राहुल, ओके। सो ये क्या हो गया, ये तो आपकी एक डिक्शनरी हो गई। अब इसी के लिए दूसरी डिक्शनरी की यदि हम बात करें, हमने कॉमा पुट किया, अब नेम के बाद में हमें क्या यूज़ में लेना है, नेम के बाद में हमारे पास में आ रहा है, ये देखिए क्या आ रहा है, नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा, फिजिक्स है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, PHY नेम से एक और की स्पेसिफाई कर दी, और इसकी वैल्यूज़ के अंदर हमने क्या प्रोवाइड करनी है, रोल नंबर 1, 2, 3 वापस से आएंगे, ओके।
रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 के लिए इसके मार्क्स कितने हैं, हमारे 90 मार्क्स हैं। और रोल नंबर 2 के लिए हमारे पास में मार्क्स हैं 80 फिजिक्स में। और हमारे पास में रोल नंबर 3 के लिए मार्क्स हैं 85। ओके, 85। मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, देन रोल नंबर 3 के लिए केमिस्ट्री में मार्क्स हैं 80। देन केवल रोल नंबर की वैल्यू, मार्क्स की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा 69। ओके, देन 89, राइट। ये आपके पास में एक डिक्शनरी आ गई। अब नेस्टेड डिक्शनरी है। अब इसको हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम को पास करते हैं। डी एफ इक्वल टू हमने कर दिया पी टी डॉट डेटा फ्रेम, देन D1 सप्लाई कर दिया। ओके, देन इसको हम प्रिंट कराते हैं। हमने D1 को प्रिंट, DF को प्रिंट करवा दिया। ओके, डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया आपका। देखिए अब ओके, फिजिक्स एंड फिजिक्स हमने की वैल्यू को चेंज नहीं किया, तो इसने क्या किया, प्रीवियस वैल्यू को ले लिया। हमें फिजिक्स एक और सब्जेक्ट भी तो चाहिए, हमने कर दिया CHEM। ओके, नाउ रन इट अगेन, देन सी रोल नंबर, नेम अमित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए हमारे पास में जो नेस्टेड डिक्शनरी थी, यदि आप एक बार के लिए इस डेटा फ्रेम के साथ में इस डिक्शनरी को भी प्रिंट कराते हैं तो और ज़्यादा आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या हो रहा है इसमें। देखिए हमारे पास में नेम था, नेम आउटर की है, नेम है, PHY है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तीनों क्या हैं, ये हमारे पास में जो आउटर डिक्शनरी है उसकी कीज़ हैं। सो ये तीनों तो क्या बन गए, हमारे कॉलम लेवल बन गए, ऑटोमेटिक बने हैं, ठीक है। और जो रोल नंबर 1 2 3 हैं, ये देखिए नेम के अंदर भी है, फिजिक्स के अंदर भी है, केमिस्ट्री के अंदर। तो रोल नंबर 1 2 3 ये क्या बन गई, आपकी इंडेक्स लेवल बने हैं ऑटोमेटिक। ओके, सो जब भी हम नेस्टेड डिक्शनरी के साथ में डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं, तो जो आपका इनर जो डिक्शनरी है उसकी जो की हैं वो तो बनाएंगी आपकी इंडेक्स लेवल को, और जो आउटर आपके पास में डिक्शनरी है वो आपके कॉलम लेवल को क्रिएट करेंगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाउ कैन वी क्रिएट द डेटा फ्रेम विद द डिक्शनरी। 2 डायमेंशनल डिक्शनरी यदि आपके पास में है तो आप किस तरह से डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करेंगे। In the next video, I will cover how to create the data frame with the 2-dimensional ND array series type object and the data frame object. Thank you very much. That's all for today.